जो निकले हैं ये 19 कैदी थे जो जेल से फरार हुए हैं 1:45 ठीक है जी। तो उसी सिलसिले में उनका डेटा शेटा तो आपको मिल गया था कि उनके नाम पता क्या है जी, वो लिस्ट आ गई है। बाकी कार्रवाई हो रही है। पुलिस साहब भी बैठे हुए हैं, DIG साहब भी बैठे हुए हैं और SP साहब भी यहाँ मौजूद है, मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी जो भी कार्रवाई है। नाकाबंदी हो गई है तकरीबन सारे एरिया में कर दी थी उसी वक्त। सर, इतनी बड़ी नेगलिजेंस, आज छुट्टी का दिन था जब इतने हाईली प्रोफाइल लोग आपके यहाँ जेल में मौजूद हैं और ये बिल्कुल फिल्मी सीन हुआ है सर, आवाकोट की तारीख में अनोखा वाक़या हुआ है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बैन अवी तौर पर भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ लोकल भी हमारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में SDM साहब या SP साहब आप मौक़िफ़ देंगे? जी, इसके बारे में चले SP साहब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएँगे। तो बहरहाल यहाँ चूँकि हमारी जो खाने की नफरी या हमारी ओवरऑल जो नफरी थी वो सारी महसूस थी NTS के मैदान में। और बाकी ये है कि आज के दिन मुलाकात भी नहीं होती, छुट्टी होती है। जेल कैदी के साथ कोई बंदा मिल भी नहीं सकता। तो वाक़या एक हो गया है, तो इसके बारे में देखते हैं आगे क्या हो रहा है। SP साहब आपको मज़ीद ब्रीफ करेंगे कि ये फायरिंग का तबादला कितनी देर जारी रहा और इसके नतीजे में क्या किसी शख्स की डेथ हुई है या नहीं हुई है, इस सवाल का जवाब दें आप। जी, एक बंदे की डेथ हुई है जी, श्याम नामी। नाम क्या है उसका? बिलाल साहब एक मिनट, बिलाल साहब थोड़ी तस्दीक करेंगे। फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है जी, फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है, फायरिंग एक तरफा फायरिंग हुई है और वो पुलिस ने की है क्योंकि साफ़ी यहाँ मौजूद थे। थोड़ा सा डिटेल आप इसमें बता SP देना साहब कितने ये कैदी एक तरफा बाकी हैं, देखिए, कितनी अब डेथ ये हुई है करें, और इसलिए आपको क्या हमने कैमरे के सामने रखा हुआ है। आपसे मैंने सवाल यही किया था कि क्या फायरिंग का तबादला अगर नहीं हुआ तो मुझे प्लीज़ क्लियर कर दे, चूँकि मौक़िफ़ यही है कि यहाँ फायरिंग का तबादला हुआ है। ये खबर दुरुस्त है या ये खबर दुरुस्त है कि पुलिस ने अंदर से फायरिंग की है, ये बता दें। ये तो आपको वैसे जेल सुपरडेंट सब बता सकते हैं जो यहाँ पे डिप्टी सुपरडेंट मौजूद थे। ठीक है जी, वो ये मौक़िफ़ देंगे क्योंकि उस वक्त मैं भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। फायरिंग का है कि फायरिंग हुई है। एक शख्स की जो मौत वाक़ई हुई है वो मौके पर हुई है या जाके हॉस्पिटल के अंदर हुई है? वो जो जेल वाले बता रहे हैं कि वो बाहर फायरिंग हुई है, ऊपर जो उनका रात का बंदा था जी, उसकी वजह से शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी SP साहब, इस हवाले से चूँकि इस साहब ने भी आपसे बात की है, गुजारिश ये है कि हमें जब पता चला तो ये वाक़ा हो चुका था, सही लोग भाग चुके थे। तो जिस तरीके से आप लोगों को इतला मिली, हमें भी इतला मिली, तो हम सारी नफरी समेत मैं, DIG साहब, कमिश्नर साहब, DC साहब, सारे लोग यहाँ पर सही, ठीक है। अब उस हवाले से हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर काम कर रहे हैं कि यहाँ वाक़ा हुआ क्या। अब जो बंदे भाग गए उनके लिए तो हमने नाकाबंदियाँ और अपनी टीमें सारी निकाल दी और इंशाअल्लाह बंदे रिकवर हो जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है आप सब लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये है कि किसका कसूर है, किसने क्या वाक़ा, किसके साथ मुंदर वाक़ा हुआ, ये सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जो मुलाज़मीन का मौक़िफ़ है कि कोई एक बंदा था उसने कहा मैं लस्सी रख रहा हूँ, तो लस्सी रखने के लिए हमने गेट खोला तो वो सारे लोग बाहर आ गए। अब चूँकि सारे लोग बाहर कैसे आए ये हम देख रहे हैं कि आज के दिन में इनकी जब मुलाकात नहीं है या मुलाकात कैसे होती है और इनका शेड्यूल क्या है, वो सारी चीज़ें हम इन रिटन शेप में इनसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इसमें अगर कोई मुलाज़िम इसमें इन्वॉल्व हुआ डेफिनेटली वो भी सफ़र करेगा और ये मुलजमान के खिलाफ भी FIR होगी और ये वापस आएंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आपको श्योरिटी दूँ। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि जो कहा जा रहा है कि कैदियों की तरफ से फायरिंग हुई है, तो कैदियों के पास हथियार कैसे आए, इसकी अब देखें ना, ये सारी चीज़ें जब तक हम तहकीक करके किसी फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुँचेंगे ना, मेरी बात ज़िम्मेदार बात होगी, मैं जो बात करूँगा वो सही बात होगी, ठीक है। तो अब चूँकि मैं खुद अभी इस DJ पे नहीं पहुँचा, हम तो सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम बाकी साइडों से भी सारी एविडेंस ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको ठीक एक्यूरेट रिपोर्ट आपको पहले से खतरा था, पता था आपको कि यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई होने लगी है? नहीं, क्या गाजी शहजाद यहाँ मौजूद थे? जी, काजी शहजाद मौजूद थी जी। तो क्या तो कोई खतरा था सर? नहीं, खतरे वाली बात तो ये है ना कि चूंकि अंदर कैदी तो अंदर बंद है ना। नहीं सर, मैं मेरा सवाल नहीं समझ पाए, आप प्लीज़ सवाल पहले समझे फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको फ़ोन पे या इस तरह से होता है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे पता है कुछ बड़ा एक्टिव है और आज उन्होंने जो कार्रवाई की नहीं, हमारे इल्म में देखें ना, कार्रवाई तो अंदर से कैदियों ने की ना जी। ये कैदियों से तो नहीं, अंदर तो 2 गेट है ना, एक ये फ्रंट में, एक पीछे वाला गेट। हाँ जी वही। तो अब अंदर कैदी अंदर चार दीवारी के अंदर बंद है, लॉकअप के अंदर बंद है,
ये अंदर वाला वाक़ा इसी को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो अंदर से हुई है ना कि बाहर से हुई है? अंदर से हुई है। आपके जेल के बाहर कोई कैमरे नहीं लगे? आसिफ साहब, एक आवाम के लिए जेल मैनुअल के तहत जो आज छुट्टी वाला दिन था, एसपी इसमें साहब सारे अंदर कह रहे वाले हैं कि सारे कैमरे गेट खुल नहीं सकते लगे हुए हैं। थे, वो लोग सारे एकदम बाहर आ सकते थे। बस सर इस बारे में असल थोड़ा में ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे इल्म में तो नहीं है कि बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आज छुट्टी वाले दिन पाबंदी है, कोई बंदा इनसे मेल मुलाकात भी नहीं कर सकता, ठीक है, मुलाकात का डे नहीं है, ठीक है। तो अब उस हवाले से चूँकि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी कि अगर वो बाहर थे तो क्यों थे, किसका कसूर था, किसके कहने पे थे, किसके हुक्म पे थे। कितने लोग मौजूद थे यहाँ पे जो नफरी टोटल कितने नफरी बंदे कितने हैं सर मौजूद अंदर? थे? आप जो कंफर्म हुआ है नफरी का हम चूँकि इनका आदमी रजिस्टर चेक करना है वो हमने जब्त कर लिया है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट सर प्लीज़ बता दें मुल्ज़मान अंदर कितने